हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम सबका तुम्हारे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। एंड आज से हम लोग एक नई मानवा सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टडी ग्रुप। एंड इस मानवा के इंट्रो के नाम पर मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये एक वेबटून की मानवा है। एंड यहाँ मौजूद हर एक बंदे को ये बात काफी अच्छे तरीके से पता है कि वेबटून की मानवा कितनी ज्यादा औसम होती है। तो और ज्यादा देरी ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ताकि इस वीडियो को रीच मिल सके। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने बारे में बताते हुए कह रहा होता है, मैं पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से मैं झूठ कह रहा हूँ क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई के अंदर काफी ज्यादा अच्छा बनूं और इस चीज के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे स्कोर नहीं मिलते। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे घर पे कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं है। एंड इतना बोलते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे देख के कहती है, ओ जैमिन तो तुम घर आ गए। जिसके बाद उसकी मॉम जैमिन को एक लड़की के साथ इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, इनका नाम हान्योंग ली है और ये तुम्हारी नई ट्यूशन टीचर है, तो जल्दी से इन्हें ग्रीट करो। ये सुनकर जैमिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसकी ट्यूशन टीचर कहती है, तो फिर ठीक है, हम लोग आज ही से तुम्हारी पढ़ाई शुरू कर देंगे। जैमिन कहता है ठीक है और इतना बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। जिसके बाद जैमिन की मॉम टीचर से कहती है, ये लड़का भी ना काफी ज्यादा ही शर्मा रहा है। टीचर कहती है, अरे कोई बात नहीं। जैमिन की मॉम टीचर को कहती है, वेल अभी मुझे आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बतानी है और मेरे ख्याल से मुझे आपको ये बता देनी चाहिए। जिसके बाद वो कहती है, जैमिन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में आजकल काफी ज्यादा ही दिक्कत आ रही है। तभी हान क्यों कहती है, मैम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और फिर हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हान क्यों जैमिन को पढ़ा रही होती है। तभी वो जैमिन को कहती है, क्या तुम्हें ये समझ आ गया? जिस पर जैमिन कहता है, हाँ मुझे ये काफी अच्छे तरीके से समझ आ गया। तभी हान क्यों कहती है, जैमिन तुम सच में काफी तेजी से सीख रहे हो और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द तुम्हारे स्कोर भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तभी हान क्यों जैमिन को कहती है, तो फिर ठीक है, अभी जो मैं कहूंगी तुम्हें उसे मेरे पीछे पीछे दौड़ाना है। जिसके लिए जैमिन भी तुरंत ही मान जाता है। हान क्यों कहती है, मैं ये कर सकती हूँ। जैमिन कहता है, मैं भी ये कर सकता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है एंड हम लोग जैमिन को एक क्लासरूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर जैमिन बता रहा होता है, अब मेरे स्कोर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं एंड ऑफ कोर्स ये सब कुछ बस मेरे टीचर की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक दिक्कत है कि मैं पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। एंड इससे पहले कि जैमिन आगे कुछ बताता तभी हम लोग उसके क्लास के अंदर 2 लड़कों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और ये दोनों लड़के ही एक दूसरे को कुत्ता बना के पीट रहे होते हैं और बैकग्राउंड में सारी क्लास इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर एंजॉय कर रही होती है। एंड इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में जैमिन नीचे गिर गया होता है। जिसके बाद जैमिन कहता है, तो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा न होने के कारण मुझे एक बेकार से इंजीनियरिंग हाई स्कूल के अंदर एंटर करना पड़ा, लेकिन मैं आज भी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ और ये मेरी द डिप्रेसिंग स्टोरी है कि आखिरकार मैं यूनिवर्सिटी में एंटर कैसे करूंगा। बट फिलहाल के लिए मुझे मेरी क्लास में हो रही इन सारी बकवासी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जिसके बाद जैमिन अपने स्कूल के बारे में बताने लगता है और वो कहता है, मेरे स्कूल का नाम यूसोंग वोकेशनल इंजीनियरिंग हाई स्कूल है जो कि काफी ज्यादा ही बेकार है एंड इस जगह को स्कूल ऑफ क्रिमिनल टैलेंट के निकनेम से भी जाना जाता है। जिसके बाद जैमिन कहता है, इस स्कूल के माहौल के अंदर पढ़ाई कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन इन जैसी जगहों के अंदर हमेशा एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने आसपास की चीजों को अवॉइड करके अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और यही मेरा मूल मंत्र भी है। यहाँ तक तो स्कूल के अंदर मैं अपनी मर्जी से आया हूँ ताकि मैं अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकूँ और यही मेरी एक लौती उम्मीद है ताकि मैं 4 सालों बाद यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकूं। जिसके बाद जैमिन बाहर खड़े हुए लड़कों को देखकर कह रहा होता है, ये स्कूल पूरी तरीके से गैंगस्टर से भरा हुआ है जो लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। इसका मतलब ये जगह मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है ताकि मैं अच्छे स्कोर से पास हो सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर खड़ा हुआ एक बंदा जैमिन को उनकी तरफ देखते हुए नोटिस कर लेता है, जो देखकर जैमिन कहता है, एंड ऑफ कोर्स मुझे इस जगह पर 3 सालों तक सर्वाइव भी करना पड़ेगा। जिसके बाद बाहर खड़ा हुआ बंदा जैमिन को देख के कहता है, अबे ओए कमीने, ऐसे क्या देख रहा है? क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? और ये सुनकर जैमिन डर जाता है और वो कहता है, क्या उस बंदे ने मेरा फेस देख लिया? ये स्कूल सच में एक डेमोनिक प्लेस है जहाँ पर अगर तुम्हें फाइट नहीं आती है तो तुम्हारी कुटाई होना पक्का है। एंड अब हम लोगों को कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैमिन अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है और तभी वहाँ पर एक टीचर आकर बताता है कि उन लोगों का जो टीचर था वो क्विट कर चुका है एंड उसकी जगह पर एक नए टीचर को रखा जा रहा है। एंड जैमिन अपने नए टीचर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि हान क्योंग ली थी। जिसके बाद वो टीचर बताता है कि हान क्योंग ली आज से इस क्लास की नई इंचार्ज टीचर होंगी। एंड तभी हान क्योंग कहती है, हेलो एवरीवन, तुम सबसे मिलके काफी अच्छा लगा। एंड हान क्योंग को देखने के बाद जैमिन पूरी तरीके से काफी ज्यादा ही हैरान हो चुका होता है। जिसके बाद हमें कुछ पुराने सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हान क्योंग जैमिन की कॉपी चेक कर रही होती है एंड जैमिन के सारे आंसर रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हान क्योंग जैमिन को नहीं डांटती है और वो जैमिन को बड़े ही प्यार से पढ़ाया करती थी। और फिर एक दिन हान क्योंग जैमिन से पूछती है कि आखिरकार उसका सपना क्या है,
जिसके जवाब में जैमिन कहता है मैं तो बस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। जो सुनकर हान क्योंग कहती है तुम्हारा ड्रीम तो सच में काफी ज्यादा ही नॉर्मल है। जिसके बाद हान क्योंग अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि वो एक टीचर सर्टिफिकेट लेके अब्रॉड जाके पढ़ाना चाहती है एंड वो एक ऐसी टीचर बनना चाहती है जो कि अपने स्टूडेंट को उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके। और फिर हम लोगों का सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वो टीचर वहाँ से जाते हुए हान क्योंग को कहता है तो फिर ठीक है मैम मैं चलता हूँ, आई होप कि आप इस क्लास को संभाल लोगी। एंड इतना बोलकर वो बुढ़ा वहाँ से चला जाता है एंड बैकग्राउंड में जैमिन बताता है अनफॉर्चुनेटली हान क्योंग अपने टीचर सर्टिफिकेट वाले टेस्ट में फेल हो गई थी, जिस वजह से हान क्योंग अब्रॉड नहीं जा सकी। और अब हम देखते हैं कि क्लास के सारे बच्चे काफी ज्यादा ही शोर मचा रहे होते हैं, इसीलिए हान क्योंग सभी बच्चों को शांत होने के लिए कह रही होती है और वो साथ ही साथ में कहती है तो ठीक है अब मैं तुम सभी को नए रूल्स के बारे में समझाना चाहते हो, इसीलिए सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दे। बट तभी हम देखते हैं कि कोई बच्चा हान क्योंग के ऊपर डेटॉल के डब्बे को फेंक देता है एंड वो डब्बा सीधा जाके हान क्योंग को लग जाता है। एंड तभी हम उस लड़के को देखते हैं जिसने की वो डब्बा हान क्योंग के ऊपर फेंका होता है। जिसके बाद वो लड़का हान क्योंग को कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमारे पास तुम्हारे सड़े हुए रूल्स को सुनने का टाइम होगा। एंड तभी पीछे खड़ा हुआ एक लड़का उसे कहता है अबे वो मेरा सामान था, आखिरकार तूने उसे फेंका क्यों। जिस पर वो लड़का कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो तुझे भी उठा के फेंक सकता हूँ, लेकिन एक सेकंड आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से बात करने की। जिस पर दूसरा बंदा कहता है अबे ओए तू मुझे ये बता कि आखिर तू मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहा है, क्या तू मुझसे पिटना चाहता है। बट तभी अचानक से वो लड़का खिड़की तोड़ते हुए बाहर आके गिरता है और ये देखने के बाद हान क्यों काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीले बालों वाला बंदा उस दूसरे वाले बंदे के पास जाते हुए कहता है मैं थोड़े दिनों से तेरे साथ घूम क्या रहा हूँ तो तुझे ऐसा लगने लगा है जैसा कि हम दोनों सेम ही लेवल पे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ने वाले होते हैं एंड सारी क्लास इन दोनों के ऊपर सट्टा लगा रही होती है। फिर पीले बालों वाला बंदा दूसरे वाले के ऊपर अटैक करते हुए कहता है अबे ओए तुझे क्या लगा अगर तू मेरे ऊपर पहला अटैक नहीं करेगा तो क्या मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। बट तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा वाला बंदा वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उन लोगों की तरफ उनका पीटी टीचर भागते हुए आ रहा होता है एंड वो कहता है तुम कमीनो तुम लोगों का तो रोज का ही हो रखा है, जब देखो यहाँ पर लड़ते रहते हो। लेकिन पीटी टीचर के पहुँचने से पहले ही सारे स्टूडेंट वहाँ से भाग गए होते हैं। जिसके बाद पीटी टीचर हान क्योंग ली को कहता है मैम आखिरकार आप यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहे थे, वो बच्चे आपके सामने लड़ रहे थे लेकिन फिर भी आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं। सारे नए टीचर पूरी तरीके से केयरलेस होते हैं। खैर इन सारी बातों को जाने दो और यहाँ पर ये जो कांच गिरा हुआ है जल्दी से इसे समेट लीजिए। इतना बोलकर पीटी टीचर वहाँ से चला जाता है और हान क्योंग वहाँ पर गिरे हुए कांच को इकट्ठा कर रही होती है। बट तभी एक कांच का टुकड़ा हान क्योंग की उंगली में आके लग जाता है जिस वजह से हान क्योंग की उंगली में से ब्लड बाहर आने लगता है और ये देखने के बाद हान क्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यहाँ तक तो वो रोने वाली होती है। बट तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आके हान क्योंग को बैंडेज दे रहा होता है और ये देखने के बाद हान क्योंग अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेती है। बट जैसे ही हान क्योंग उस लड़के को देखती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जैमिन होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हान क्योंग और जैमिन ने मिलकर सारे कचड़े को साफ कर दिया होता है। जिसके बाद हान क्योंग जैमिन को कहती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग दोबारा से कभी ऐसे मिलेंगे। जिसके बाद हान क्योंग जैमिन से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने अचानक से जैमिन को पढ़ाना बंद कर दिया था, लेकिन वो सच में जैमिन को पढ़ाना चाहती थी। जैमिन कहता है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी आपका यही तो सपना था ना, बट प्लीज मुझे एक बात बताना, क्या आप अभी भी इस स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली हो? मेरे ख्याल से आपको ये स्कूल को छोड़ के चले जाना चाहिए। वैसे भी ये बच्चे बहुत ही ज्यादा शैतान है और इन्होंने हमारे पुराने टीचर को भी भगा दिया। हान क्यों कहती है नहीं मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली और वैसे भी मैंने अभी तक शुरुआत नहीं की है और वैसे भी मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसे कि बदला नहीं जा सकता। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस पीले बालों वाले लड़के का ग्रुप आ रहा होता है जिन्हें देखकर जैमिन हान क्यों को इन बच्चों को अवॉइड करने के लिए कहता है। तभी जैमिन इन लड़कों का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि ये जो लड़के हैं ये उनके स्कूल के सबसे ज्यादा बदमाश लड़कों में से एक है। बट जैसे ही जैमिन पीछे मुड़ के देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि हान क्यों वहाँ से जा चुकी थी और तभी हम हान क्यों को देखते हैं जो कि उन बदमाश बच्चों के सामने जाके खड़ी हो गई थी एंड हान क्यों वहाँ पर जाके उन सभी बच्चों को उनकी सिगरेट नीचे फेंकने के लिए कह रही होती है एंड जैमिन पीछे छुप के ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है। जिसके बाद वो सारे बच्चे हान क्यों को कहने लगते हैं मैम आप हमारे स्कूल में नए आए हो इसीलिए शायद से आपको ये चीज नहीं मालूम, हमारे स्कूल में सिगरेट पीने के लिए मना नहीं किया जाता और हम लोगों को सिगरेट फेंकने के लिए यहाँ पर एक ड्रम भी प्रोवाइड किया गया है। तभी हान क्यों उन सारे बच्चों को कहती है लेकिन ये तुम्हारी हेल्थ के लिए सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है, प्लीज इसे फेंक दो और बदले में मैं तुम सब बच्चों को बदलने में तुम्हारी मदद करूंगी। और पीछे से जैमिन छुप के ये सब कुछ देखते हुए कहता है क्या मैम का तरीका सच में काम कर रहा है? जिसके बाद हम देखते हैं कि पीले बालों वाला बंदा अपनी सिगरेट को फेंक देता है और वो कहता है मैम आप सच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो और आपने कहा कि आप हमारे बदलने में हमारी मदद करोगी। जिस पर हान क्यों कहती है हाँ जरूर। जिसके बाद वो पीले बालों वाला बच्चा हान क्यों की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर हम लोगों को एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई जाती है और ये आवाज सुनने के बाद जैमिन भी पूरी तरीके से हैरान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीले बालों वाले लड़के ने हान क्यों को थप्पड़ मारा होता है। जिसके बाद वो बच्चा कहता है अरे मैम ऐसे क्या देख रहे हो, क्या आपने पहली बार किसी स्टूडेंट
स्टूडेंट को अपने टीचर के ऊपर हाथ उठाते हुए देखा है, जिसके बाद वो बच्चा एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ कुतिया कहीं की, बड़ी आई हम लोगों की मदद करने वाली, तू बस एक टेम्परेरी टीचर है, इसीलिए तुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। लेकिन तभी हान क्योंग उसे कहती है, बच्चों ये पूरी तरीके से गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो लड़का कहता है, अरे जरा इसकी हिम्मत तो देखो, लगता है इस कुतिया की अभी तक अच्छे से खातिरदारी नहीं हुई है। जिसके बाद वो लड़का फिर से हान क्योंग की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, हमें थोड़े से पैसे दे दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी दोबारा सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बट तभी हान क्योंग उन सभी बच्चों को कहती है, तुम सभी काफी ज्यादा बुरे हो और तुम सभी बड़े होकर और भी ज्यादा बुरे बनने वाले हो। बट तभी हम जैमिन को देखते हैं जो कि पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है एंड तभी उसे अपने टीचर की कही हुई सारी बातें और उसकी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। जिसके बाद जैमिन भी उन सभी लड़कों के सामने जाके खड़ा हो जाता है और फिर वो अपनी जैकेट को उतार के हान क्योंग को पहनाते हुए कहता है, मैम मुझे माफ करना, मैं अपनी जैकेट को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। वो क्या है ना, अगर ये गंदी हुई तो मेरी मॉम मुझे पक्का बेच डालेगी। एंड ये सब कुछ होता हुआ देखकर एक लड़का कहता है, अबे यहाँ पर क्या किसी तरीके का ड्रामा चल रहा है। इतना बोलकर वो लड़का सीधा जैमिन के ऊपर अटैक कर देता है। बट तभी जैमिन भी उस लड़के की तरफ आगे बढ़ता है और उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है। और ये सब देखने के बाद उस लड़के के साथ ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद वो लड़का दोबारा से खड़ा होकर जैमिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। बट इस सिचुएशन के बीच में ही हमें बैकग्राउंड में जैमिन की आवाज सुनाई जाती है, जहाँ पर जैमिन कहता है, अरे जरा रुको, अभी भी एक ऐसी चीज बाकी है जिसके बारे में मैं बताना भूल गया था। वेल जो मेरा मूल मंत्र है, अपनी आसपास की चीजों के ऊपर ध्यान न देते हुए अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना। वेल ये मैंने खुद नहीं बनाया है, ये सारे के सारे शब्द एक बहुत ही ज्यादा फेमस बंदे ने कहे थे। एंड ये सारे शब्द कहने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि ब्रूस ली खुद था। फिर हम लोगों का सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम लोग जैमिन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ब्रूस ली की तरह खड़ा हो चुका होता है। जिसके बाद वो ब्रूस ली की तरह उस बंदे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है एंड जैमिन के इस अटैक की वजह से वो बंदा काफी ज्यादा ही दूर चला जाता है। और अब जैमिन भी इन लोगों के साथ लड़ने के लिए प्रॉपरली रेडी हो जाता है। जिसके बाद पीले बालों वाला बंदा कहता है, ये बच्चा पागल हो चुका है जो कि हम लोगों से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। इतना बोलकर वो लड़का सीधा जैमिन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है एंड जैमिन भी उस लड़के को अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है। बट तभी हमें कुछ पुराने सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैमिन ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की होती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और अब सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैमिन घूम के उस लड़के के ऊपर एक जोरदार किक मारता है। और ये देखने के बाद उस लड़के के साथ ही काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैमिन की एक किक के साथ ही वो लड़का वहीं पर बेहोश हो चुका था। एंड ये सब देखने के बाद उस लड़के के साथ ही तुरंत ही वहाँ से भाग भी जाते हैं। जिसके बाद जैमिन पूरे स्टाइल में खड़ा हो जाता है एंड जैमिन को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर हान क्योंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद जैमिन हान क्योंग के पास जाकर कहता है, तो आपने मुझे बताया था कि आप मुझे ट्यूशन पढ़ाना चाहती थी, लेकिन आप मुझे नहीं पढ़ा सकी, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा अनहैप्पी थी। तो फिर ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, आप इस स्कूल को छोड़ के मत जाओ और बदले में मुझे पढ़ाओ, क्योंकि मैं आज भी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैमिन ने जिस लड़के को पीटा होता है, उस लड़के के पिटने की खबर सारे के सारे स्कूल में फैल जाती है। एंड ये सारी बातें जानने के बाद सभी लोगों को जैमिन के ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। एंड वो कहते हैं, अगर वो लड़का अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर वो यहाँ पर रहा तो डेफिनेटली मारा जाएगा। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लोग जैमिन को देखते हैं जो कि सुबह सुबह वर्कआउट करने के लिए आया होता है। और तभी हम उसके पीछे एक गार्ड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, जैमिन तुम रोज की तरह सेम टाइम पर यहाँ पर आए हो, सच में तुम टाइम को लेके काफी ज्यादा पंचुअल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैमिन अपना वर्कआउट करने लग जाता है और पीछे से गार्ड कह रहा होता है, इस लड़के का बॉडी पोस्चर सच में काफी ज्यादा कमाल का है, जवान होना अपने आप में ही काफी ज्यादा बढ़िया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैमिन अपने हाथ की मदद से उल्टा लटक जाता है, वो भी एकदम सीधा सीधा। भाई कैसे कर रहा है यार ये बंदा, ये सब कुछ मैं तो कभी ना कर पाऊँ। एंड जैमिन को इस तरीके से देखने के बाद गार्ड भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, इस बच्चे के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, ये लड़का काफी आगे तक जाएगा। तभी जैमिन वहाँ पर मौजूद एक छोटे बच्चों वाले घोड़े को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों की बदौलत उसके ऊपर लटक जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इस बच्चे को कितनी बार भी देखूं, ये लड़का हर बार अमेजिंग होता है, ये चीज अपने आप में ही एक वर्क ऑफ आर्ट है। अरे नहीं, मैं लगभग ये बात भूल ही गया था, जैमिन ऑलरेडी 34 मिनट बीत चुके हैं। और ये सुनकर जैमिन थोड़ा सा परेशान होता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा नीचे आके गिरता है। ओए बच्चे तुम ठीक तो हो ना, कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई तुम्हें? जैमिन वहाँ से जाते हुए कहता है, आज के लिए शुक्रिया सर, लेकिन अभी मैं जल्दी में हूँ, इसीलिए कल मिलते हैं। अरे कोई बात नहीं बच्चे, तुम कमाल के हो, तुम्हें देखकर मुझे हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। और अब जैमिन छुपते छुपाते अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे से अपने घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जैमिन अपने घर की बेल के सेल को दोबारा से रिफिल कर देता है, जिसकी वजह से बेल बजने लगती है। अबे यार ये अलग सरदर्द
दी है। सच में ये काम करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और तभी जैमिन तुरंत ही अपने रूम के अंदर जाके बिस्तर के अंदर दुबक जाता है। 3, 2, 1 वो आने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गेट को ओपन करके जैमिन की मॉम वहाँ पर आ जाती है। जैमिन तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ। इस तरीके से लेजी मत बनो जैमिन। जो सुनकर जैमिन भी तुरंत ही खड़ा हो जाता है। ठीक है मॉम, तो फिर चलो हाँ जमकर पढ़ाई करते हैं। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, जिसके बाद हम लोगों को हान क्यूंग के घर को दिखाया जाता है। एंड तभी हम लोग हान क्यूंग को देखते हैं। ओह मुझे यकीन नहीं होता, मैं सिर्फ 3 घंटे तक ही सो पाई। और तभी हम देखते हैं कि हान क्यूंग को जैमिन की कही हुई सारी बातें याद आ रही होती हैं, जहाँ पर जैमिन ने उसे कहा था कि हान क्यूंग को स्कूल को छोड़ के चले जाना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। नहीं नहीं, मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकती। मुझे याद करना होगा कि आखिरकार मैं टीचर क्यों बनना चाहती थी। भले ही मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही पड़ेगा। एंड मैं इस लड़की के लिए सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हान क्यूंग तुम कर सकती हो। फिर हम लोगों को स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं। और तभी हान क्यूंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। स्कूल को देखकर हान क्यूंग थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे स्कूल के अंदर जा रही होती है। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अबे मेरी मैडम थोड़ी बहुत पागल है क्या? जिसके बाद जैमिन अपने क्लासरूम के अंदर चला जाता है और वो कह रहा होता है, मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करना मेरा पहला कदम होगा। मुझे किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जो कि सच में यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर कर सकता है, और उसके थ्रू मैं अपने लिए भी रास्ता बनवा लूंगा। मुझे किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जिसका ऑरा ही बता दे कि वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करेगा। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर से आग बाहर आ रही होगी और वो आग चीख चीख के कह रही होगी कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करके रहूंगा। और तभी हम लोग वहाँ पर बैठे हुए एक लड़के को देखते हैं। एंड इस लड़के को देखकर जैमिन कहता है, यही वो लड़का है जिसके अंदर से उस तरीके का ऑरा निकल रहा है। और इस लड़के का नाम शियोन किम है, जिसकी उम्र 17 साल है। एंड इस लड़के को देखकर जैमिन कह रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का जरूर से यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करेगा। और तभी जैमिन भी शियोन के पास चला जाता है। हे शियोन, कैसे हो यार? मैं देख पा रहा हूँ कि तुम हमेशा की तरह काफी ध्यान लगा के पढ़ाई कर रहे हो। वेल, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो क्या तुम मुझे मैथ पढ़ा सकते हो? जैमिन, मुझे परेशान करना बंद करो यार। वैसे भी तुम्हारे जैसा कोई लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर भी नहीं कर सकता है। इतना बोलकर शियोन वहाँ से चला जाता है। और जैमिन कह रहा होता है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करना चाहता हूँ। क्या सब लोगों को मुझे देख के ऐसा लगता होगा कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं करना चाहता हूँ? ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। लेकिन कोई बात नहीं शियोन, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। जिसके बाद हम लोगों को बॉयज टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग शियोन को देखते हैं। एंड वो सोच रहा होता है, आखिरकार वो लड़का मुझसे चाहता क्या है? जैमिन चाहता है कि मैं उसे पढ़ाऊं, लेकिन ऐसी जगह पर ना जीना, ये तो अपने ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। क्योंकि अगर किसी ने हम लोगों को ऐसे पढ़ते हुए देख लिया तो हम लोगों के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। बट तभी अचानक से कोई शोयन के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख देता है। एंड शोयन को ऐसा लगता है जैसे कि वो जैमिन है, इसीलिए शोयन उस हाथ को हटाते हुए कहता है, अबे आखिरकार तेरी दिक्कत क्या है? तू हर जगह पर मेरा पीछा करते हुए क्यों आ जाता है? बट तभी हम देखते हैं कि वो लड़का जैमिन नहीं होता है। एंड इस लड़के का नाम वोंग क्यू है, जिसकी उम्र 18 साल है। तभी वोंग कहता है, अबे ओए चूहे, मुझे एक बात बता, क्या मैं स्कूल में अपने हाथ भी नहीं धो सकता हूँ? वोंग को देखकर और उसकी बातें सुनकर शियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वोंग शियोन को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। और फिर हम लोगों को टीचर्स रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी अभी ही मीटिंग खत्म हुई होती है। और तभी हम लोग वहाँ पर हान क्यूंग को भी देख पाते हैं। जिसके बाद एक टीचर हान क्यूंग को अपने पास बुलाता है और कहता है, हान क्यूंग, मीटिंग के दौरान आखिरकार तुम इतनी ज्यादा शांत क्यों थी? और मैंने ये भी सुना है कि कल तुम्हारी क्लास के बच्चे फाइट कर रहे थे, यहाँ तक तो उन लोगों ने विंडो को भी तोड़ दिया। अभी तो तुम्हारा पहला ही दिन था, फिर भी तुम अपनी क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरे ख्याल से तुम अपनी क्लास के बच्चों के ऊपर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो, जिस वजह से वो सारे बच्चे तुम्हें इग्नोर करते हैं। एंड वो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। हान क्यूंग, तुम्हें ये बात काफी अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए चूज किया था क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक होम रूम टीचर बन सकती हो। खैर, अब इन सारी बातों को जाने दो। इस साल के अंत तक मैं तुम्हें और तुम्हारी क्लास को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा। और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये बात काफी अच्छे से पता है कि हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए आज कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। और फिर हम देखते हैं कि हान क्यूंग अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही होती है। एंड जाते वक्त वो अपने मन में सोचती है, स्कूल के ज्यादातर बच्चे स्मोकिंग करते हैं एंड यहाँ का कोई भी टीचर इस चीज के बारे में सोचता भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन सभी टीचर को लगता है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन आखिरकार मैं कर भी क्या सकती हूँ? और क्लास में जाते वक्त हान क्यूंग की नजर वोंग के ऊपर पड़ जाती है, जो कि कुछ बच्चों को बुली कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वोंग शोयन को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है। एंड हान क्यूंग छुप के ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है। एंड तभी वोंग शोयन की पिटाई करते हुए कह रहा होता है, क्लास 1-4 के बच्चे काफी ज्यादा ही बिगड़ गए हैं। और फिर वोंग वहाँ पर मौजूद 3 और लोगों को कहता है, क्या तुम इन छोटी क्लास के चूजों को संभाल नहीं पा रहे हो? जिस पर वो तीनों बच्चे एक साथ कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग हमारी पूरी कोशिश करते हैं। तभी वोंग शोयन के ऊपर एक जोरदार किक मारते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये चूजे मेरे सामने इतना उछल क्यों रहे हैं बे? एंड शोयन को देखने के बाद हान क्यूंग अपने मन में कहती है, अरे नहीं, ये तो मेरी क्लास का स्टूडेंट है। जिसके बाद वोंग वहाँ पर मौजूद बाकी के 3 लड़कों को कहता है, मुझे
मुझे देखो और सीखो कि आखिरकार इन जैसे चूजों को सबक कैसे सिखाया जाता है। जिसके बाद वोंग शुएन से पूछने लगता है, क्या तुमने कभी मेटल की पाइप से मार खाई है? अगर सच बताऊं तो वो काफी ज्यादा ही दर्द देती है और मैं तुम्हें उसी से पीटने वाला हूँ। जो सुनकर हान क्यूंग बोलती है, नहीं मुझे उन्हें रोकना होगा वरना वो लोग उस बच्चे को मार डालेंगे। और हान क्यूंग उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ती है, बट तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और अब तो वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही होती। जिसके बाद वो कहती है, मुझे ये क्या हो रहा है? मैं उन्हें रोकना चाहती हूँ लेकिन आखिरकार मुझे इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? और तो और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही हूँ। एंड इस टाइम पे हान क्यूंग अपने आप को पूरी तरीके से होपलेस समझ रही होती है, बट तभी वहाँ पर जैमिन आके हान क्यूंग के हाथ को पकड़ के उसे खड़ा कर देता है एंड कहता है, मैम फ्लोर गंदा है, आपको इसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। हान क्यूंग कहती है, जैमिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैमिन बोलता है, मैम आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये लड़का मेरे लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं इसे कुछ भी नहीं होने देने वाला। इतना बोलकर जैमिन उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अभी रीच मिल सके। चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम लोग वोंग को देखते हैं जो कि अपने बाकी के साथियों को बोल रहा होता है, अरे जरा देखो तो सही, इस चूजे का बिहेवियर अचानक से कैसे चेंज हो गया, अब तो ये मेरे साथ ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर पा रहा है। शियोन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कसम खा के बोलता हूँ। फिर हम जैमिन को देखते हैं जो कि शियोन को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी हान क्यूंग पीछे से कहती है, जैमिन आखिरकार तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? जैमिन कहता है, मैं उस लड़के को बचाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वो लड़का मेरे स्टडी ग्रुप का मेंबर बनने वाला है। तभी हान क्यूंग पूछती है, मेंबर? लेकिन आखिरकार किस चीज का? फिर हम लोगों को 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है एंड बैकग्राउंड में जैमिन की आवाज कह रही होती है, स्टडी ग्रुप एक ऐसा वर्ड जो कि मैंने अचानक से सुना था। फिर हम लोग जैमिन की मॉम को देखते हैं जिनके साथ एक और लेडी बैठी होती है एंड वो बता रही होती है, मेरे बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक स्टडी ग्रुप बनाया है जिसकी वजह से उसके 30% पॉइंट इंक्रीज हो गए हैं। तभी जैमिन की मॉम कहती है, क्या तुम सच बोल रही हो? तभी वो दूसरी वाली लेडी कहती है, आजकल के बच्चे ऐसा ही करते हैं, वो लोग एक स्टडी ग्रुप बना लेते हैं और एक दूसरे को पढ़ाते रहते हैं जिस वजह से सभी बच्चों की बात करने की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैमिन की मॉम कहती है, वो बच्चे सच में काफी ज्यादा होशियार हैं। और रूम के अंदर बैठा हुआ जैमिन इन लोगों की ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर वो लेडी जैमिन की मॉम को कहती है, आखिरकार तुम जैमिन को ये सारी चीजें ट्राई करने के लिए क्यों नहीं कहती? जैमिन की मॉम कहती है, वो एक शर्मिला किस्म का बच्चा है और यहाँ तक तो वो आज तक अपने किसी दोस्त को घर पर भी नहीं लेके आया, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपनी पढ़ाई प्राइवेटली खुद ही करनी चाहिए। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के अंदर एक लड़का जैमिन को कह रहा होता है, तो जैमिन तुम हम लोगों के साथ स्टडी ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो है ना? जैमिन कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। तभी वो लड़का कहता है, मैंने सुना था जैमिन तुम मिड टर्म के एग्जाम में लास्ट 2nd पोजीशन पे आए थे और स्टडी ग्रुप के अंदर हम लोग एक दूसरे को पढ़ाते हैं, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना जैमिन? जैमिन कहता है, हाँ। वो लड़का कहता है, तुम हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी इतने कम स्कोर के साथ, क्या मजाक है? जो सुनकर जैमिन निराश होकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों का टाइम वेस्ट किया। और जब जैमिन वहाँ से जा रहा होता है तभी पीछे से सारे बच्चे जैमिन का मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर जैमिन एक दूसरे लड़की के पास जाकर उसके साथ ज्वाइन होने के लिए पूछता है, जिस पर वो लड़का कहता है, माफ करना दोस्त, हमारा जो स्टडी ग्रुप है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसीलिए हम लोग न्यू मेंबर को नहीं जोड़ सकते। जिसके बाद जैमिन कुछ और लोगों से पूछने के लिए उनके पास जाता है लेकिन वो सारे बच्चे भी जैमिन को इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। जिसके बाद जैमिन बताता है, मेरे जैसे स्कूल के सबसे ज्यादा नालायक लड़के को कोई भी अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता था, सभी के सभी बच्चे मुझे कोई ना कोई बहाना देकर रिजेक्ट कर दिया करते थे। और फिर हम देखते हैं कि छोटे वाले जैमिन के मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जिसे देखकर जैमिन कहता है, ओ ये तो उस लड़के का मैसेज है जिसने मुझे कहा था कि वो बाद में सोच के बताएगा। फिर हम देखते हैं कि उस लड़के ने भी जैमिन को रिजेक्ट कर दिया होता है और ये देखने के बाद जैमिन कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं करने वाला, कोई भी बच्चा मुझे अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि जैमिन अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, बट तभी पीछे से उसकी मॉम आकर कहती है, जैमिन मैंने जिस ट्यूशन टीचर के बारे में तुम्हें बताया था, बट तभी हम देखते हैं कि जैमिन पढ़ाई करते हुए रो रहा होता है और ये देखने के बाद उसकी मॉम कहती है, जैमिन आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो? क्या स्कूल के अंदर कुछ हुआ है या फिर तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे आंसर गलत है? जैमिन कहता है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वेल अगर मैं सच बताऊँ तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मैं किसी चीज को लेके काफी ज्यादा ही निराश हूँ। जिसके बाद जैमिन बताने लगता है कि सभी लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया लेकिन उसके बावजूद भी स्टडी ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने की मेरी भावना और भी ज्यादा बढ़ती गई और मेरे जैसे किसी लड़के के लिए स्टडी ग्रुप के अंदर पढ़ाई कर पाना ये बिल्कुल एक ड्रीम की तरह है। एंड अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जैमिन कहता है, और अब वो सारे बच्चे टॉपर बन चुके हैं, इसीलिए वो मेरी औकात से बाहर है, जिस वजह से अब मैं अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करूंगा जो कि मेरी तरह धीरे धीरे रेंगते हैं और अब मैं अपने खुद के स्टडी ग्रुप को बना पाऊंगा। इतना बोलकर जैमिन आगे बढ़ने लगता है, बट तभी पीछे से हान क्यूंग उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, क्या तुम दोबारा से कल की तरह फाइट करने के लिए जा रहे हो? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ कि स्कूल के अंदर फाइट एकदम नॉर्मल है, लेकिन स्कूल पढ़ाई करने की जगह है, ना कि लड़ने की, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर वायलेंस अलाउड नहीं होना चाहिए। मैं कल कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी और एक टीचर होने के नाते मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने भी नहीं दे सकती। बट तभी हम देखते हैं कि
कि हान क्योंग जब ये बात बोल रही होती है तब उसके हाथ कांप रहे होते हैं। जैमिन एक स्माइल के साथ कहता है, मैम आप एकदम सही कह रही हो, जब तक मैं फाइट नहीं करूंगा तब तक तो सब ठीक रहेगा ना। और वैसे भी मुझे इन जैसे क्रिमिनल के साथ फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद हम वोंग को देखते हैं जो कि शोयन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मुझे मेटल की पाइप नहीं मिली लेकिन कोई बात नहीं, तेरे लिए तो मेरे मुक्के ही काफी हैं बे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी गैस आ जाती है जिसे देखकर वोंग कहता है, अबे आखिरकार ये क्या चीज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैमिन ही ये सारी की सारी गैस फैला रहा होता है। जिसके बाद वोंग कहता है, अबे कौन है ये भूतनी वाला जो कि ऐसी फालतू सी हरकत कर रहा है, दम है तो मेरे सामने आ, मैं तुझे बताता हूँ। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई बीच में टांग अड़ाने की जब मैं किसी को सबक सिखा रहा था। फिर हम देखते हैं कि जैमिन अपने हाथ से उस फायर एक्सटिंग्विशन को फेंक देता है और वो सीधा वोंग और शोन की तरफ आगे बढ़ता है और फिर वो वोंग को धक्का देके शोन को पकड़ के वहाँ से ले जाता है, जिसकी वजह से वोंग नीचे गिर जाता है। और फिर वो बोलता है, अबे साले मेरे साथ गद्दारी करबे हुई है, मेरे हाथ लग गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये सब देखने के बाद हान क्यों कहती है, वेल ये फाइटिंग से तो ठीक ही था लेकिन फिर भी क्या ये कुछ ज्यादा आकर्षित नहीं हो गया जैमिन। जिसके बाद हम लोग जैमिन को देखते हैं जहाँ पर शोन जैमिन को कहता है, जैमिन तो ये तुम हो लेकिन क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। जैमिन कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम काफी ज्यादा खुश हो जैमिन, लेकिन थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर थैंक यू बोलना ही चाहते हो तो उसके बदले तुम मेरे स्टडी ग्रुप में शामिल हो जाओ यार। तभी शोन कहता है, अबे तू थोड़ा बहुत पागल है क्या, तेरे को पता भी है अगर इस चीज के बारे में किसी और को पता चला तो हम लोगों का क्या हाल होगा। और तेरे को पता है जिसके साथ तूने अभी पंगा लिया वो कौन था। जैमिन कहता है, कौन था। शोन बोलता है, अबे तू मजाक तो नहीं कर रहा, क्या तेरे को सच में नहीं पता कि आखिरकार वो कौन था। चल मुझे एक बात बता, क्या तूने कभी सोचा है कि आखिरकार हमारे स्कूल को द 4th व्हाइट लीड के नाम से क्यों जाना जाता है। वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूल के अंदर व्हाइट लीड इंचोंग गैंग के मेंबर्स के बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों की ब्रूटलिटी की वजह से ही इस स्कूल को इस नाम से जाना जाता है। वो सभी के सभी बच्चे पूरी तरीके से जानवर हैं। बट तभी जैमिन शोन को रुकने के लिए कहता है। जैमिन कहता है, मुझे उन भड़वों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उन सभी का पढ़ाई से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। वेल अगर सच बताऊं तो मेरा भी पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जैमिन बोलता है, शोयन तुम्हें उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। शोयन कहता है, अबे आखिरकार तू ये सब कुछ क्या बोल रहा है, तेरे को पता भी है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों का पढ़ाई से कोई नाता है या फिर नहीं। वो सभी बच्चे गैंगस्टर हैं, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। बट जैमिन को अभी भी उसकी बात घंटा को समझ नहीं आई होती एंड वो कहता है, भाई क्या तू सच में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कहीं तू स्कूल तो चेंज नहीं करने वाला ना। नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता यार, देख अगर तू ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला तो मेरे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर ले। भाई क्या बंदा यार ये, इसको समझ नहीं आता क्या कुछ भी। और जैमिन की ये सारी बातें सुनने के बाद शोन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, अबे चुप कर कुत्ते, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या मैं यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। और शोन की ये बात सुनने के बाद जैमिन बुरी तरीके से डर के पीछे चला जाता है और कहता है, भाई तुझे क्या हो रहा है, ये कहीं मेरे को खा तो नहीं जाएगा तू। शोन कहता है, क्या तुम्हें पता है अगर हम दूसरों के मामलों में अपनी टांग अड़ाते हैं तो इसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है और तुम बस एक बार मेरी मदद करके अपने आप को महान समझ रहे हो। जैमिन कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। शोन कहता है, वो लड़का वोंग जब वो किसी को एक बार पीट लेता है तो वो दोबारा कभी भी उसको हाथ नहीं लगाता और आज वो मेरी पिटाई करने वाला था, जिसके बाद वो कभी भी मुझे हाथ नहीं लगाता, लेकिन तुमने मुझे वहाँ पर आके बचा लिया और अब जब अगली बार वो मुझे मिलेगा तो वो मुझे और भी ज्यादा बुरी तरीके से पीटेगा। और फिर शोन वहाँ से जाते हुए जैमिन को कहता है, भले ही तुम्हें उन लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता होगा लेकिन मुझे इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई से ज्यादा मेरी सेफ्टी जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से तुम्हें भी उन लोगों से फर्क पड़ता है, इसीलिए तो तुम मास्क डालते हो ताकि वो लोग तुम्हें पहचान न सके। और ये चीज सुनने के बाद जैमिन को काफी तेज झटका लगता है क्योंकि उसने तो ये मास्क सिर्फ उस गैस से बचने के लिए डाला था और अब जैमिन अपनी टूटी हुई निराशाओं के साथ वहीं पर ही बैठा होता है, लेकिन शोयन आगे चला जाता है। बट तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है जो कि शोयन को देख के कहता है, ओ भड़वे तो तू यहाँ पर था, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था, तुझे लगा कि अगर तू वहाँ से भाग जाएगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। सच में ये पूरा का पूरा स्कूल बस इडियट से भरा हुआ है। खैर ये सारी बातें जाने दे और मुझे ये बता कि आखिरकार वो लड़का कौन था जिसने की वेल्डिंग मास्क डाला हुआ था। जरूर से वो तेरा कोई दोस्त होगा है ना। शोयन कहता है, नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है, यहाँ तक तो मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। और ये सारी बातें पीछे खड़ा हुआ जैमिन भी सुन रहा होता है, जिसके बाद जैमिन कहता है, क्या शोयन मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वोंग शोयन को कहता है, तुझे लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकता है, लेकिन ये सारी चीजों की वजह से अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जिस वजह से अब मैं तबीयत के साथ तेरी तोड़ूंगा। लेकिन हाँ मैं तुझे बता देता हूँ कि ये जल्दी खत्म नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। और अब जैमिन को शोयन की कही हुई एक बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था पढ़ाई से ज्यादा मेरी सेफ्टी जरूरी है। देन वोंग शोयन को पकड़ के कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तेरी पैंट में पेशाब ना हो जाए और मैं उस चीज की वीडियो बना लूंगा, जिसके बाद मैं उस वीडियो को पूरे के पूरे स्कूल के अंदर फैला दूंगा। बट तभी हम देखते हैं कि वोंग के फेस के ऊपर एक जोरदार किक आके लगती है, जिसकी वजह से वोंग टप्पे खाते हुए काफी दूर चला जाता है और हम देखते हैं कि ये किक किसी और ने नहीं बल्कि जैमिन ने मारी होती है। शोयन जैमिन को देख के कहता है, नहीं ये लड़का जैमिन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बट फिर जैसे ही वो उसे थोड़ा सा ध्यान के साथ देखता है वो कहता है, जैमिन क्या ये तुम हो। और फिर वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, क्या जैमिन सच में फाइट कर सकता है। बट मैं तो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, फिर आखिरकार वो मेरी मदद करने के लिए क्यों आया। जिसके बाद जैमिन
जैमिन कहता है, शोन मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आगे से अपनी पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाऊं। तो क्या तुम मेरे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे? चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम लोग शियोन को देखते हैं, जो कि जैमिन की बात सुनने के बाद अपने मन में बोल रहा होता है, क्या कहा स्टडी ग्रुप, लेकिन आखिरकार ऐसी सिचुएशन में ये लड़का इस बारे में बात भी कैसे कर सकता है। और इस टाइम पे जैमिन का फेस भी पूरी तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैमिन कहता है, शियोन तुम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करना चाहते हो, लेकिन आखिरकार तुम्हें किस चीज की जरूरत है, और स्कूल के अंदर सर्वाइव करना ही तुम्हारी मेन प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि बट तभी हम लोग देखते हैं कि शियोन सीधा वोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वोंग बिना देखे ही उसके अटैक को डॉज करते हुए शियोन को कहता है, बल्कि तुम्हारी मेन प्रायोरिटी सीधे सीधे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? एंड जैमिन को इस तरीके से अटैक को डॉज करता हुआ देखकर वोंग और शोयन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अबे आखिरकार इसने ये कैसे किया बे? जैमिन बोलता है, शोयन चलो साथ में मिलकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करने के लिए, और वैसे भी अब हम एक ही स्टडी ग्रुप में हैं, तो एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज बनता है। एंड इस टाइम पे जैमिन वोंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है। तेरी भैंस की टांग, तुम मुझे इग्नोर करेगा बे? बट जैमिन बिना देखे ही फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, और ये देखकर वोंग काफी ज्यादा हैरान होता है। आखिरकार ये इसने कैसे किया? क्या ये इसका बस एक तुक्का था? ये तो उस लड़के से फालतू से यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करने के बारे में बात कर रहा था, फिर आखिरकार इसने मेरे अटैक को डॉज कैसे किया? क्या ये लड़का उससे बात करते हुए मेरी मूवमेंट्स के ऊपर नजर रख रहा था? इंटरेस्टिंग, ये बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। फिर वोंग पीछे जाके जैमिन को कहता है, अबे तुझे क्या लगता है अगर तू इस लड़के को सेफ्टी देगा तो क्या ये लड़का अपनी पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएगा? लेकिन ये सिर्फ तेरी गलतफहमी है। उम्मीद है तुझे मेरी सारी की सारी बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। एंड वोंग की बातें सुनकर शोन थोड़ा सा घबरा जाता है, क्या फिर से मेरी पिटाई होगी? फिर हम देखते हैं कि वोंग जैमिन को कह रहा होता है, लोग कहते हैं कि ये सारी दुनिया बस पैसे और पावर से ही चलती है, लेकिन स्कूल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। युंगसुंघाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हारी मुट्ठी की ताकत ही सब कुछ होती है। युंगसुंघाई कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे कि तेरे जैसा कोई आके चेंज कर सके। इतना बोलकर वोंग सीधा जैमिन के ऊपर अटैक कर देता है, और अब तू ये खा हरामजादे। जिसके बाद हम लोग शियोन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि जैमिन के फेस के ऊपर मुक्का पड़ चुका है। वोंग सच बोल रहा है, स्कूल को चेंज नहीं किया जा सकता, स्कूल के एटमॉस्फेयर को कभी भी एक सिंगल पर्सन चेंज नहीं कर सकता है, और वैसे भी ये स्कूल कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग का पंच सीधा जैमिन के लगने वाला होता है, और फिर तभी हम लोग जैमिन के मास्क को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, बट ये सच्चाई नहीं होती, क्योंकि हम देख पाते हैं कि जैमिन ने वोंग के हाथ को पकड़ लिया होता है। जिसके बाद जैमिन कहता है, अबे ओए तू आखिरकार इस तरीके की फालतू हरकतें क्यों कर रहा है? क्या तू ये सब कुछ बस इसलिए कर रहा है क्योंकि तेरे पास कोई दोस्त नहीं है? जिसके बाद वोंग अपने मन में कहता है, आखिरकार ये किस तरीके का इंसान है? मैंने इसके ऊपर अचानक से हमला किया था, लेकिन फिर भी इसने मुझे देख लिया, और तो और इस लड़के ने मेरे अटैक को भी रोक दिया। यहाँ तक तो इस लड़के की ग्रिप बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद जैमिन उसे कहता है, मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला, क्योंकि मैं किसी से वादा करके आया था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। बट तभी वोंग अचानक से जैमिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मेरे हाथ को छोड़ दे कमीने। बट इससे पहले कि वोंग उसके ऊपर अटैक कर पाता, हम देखते हैं कि जैमिन अपने कराटे चॉप्स की मदद से उसके ऊपर ही बहुत सारे अटैक कर देता है। जिसके बाद जैमिन अपना फाइनल अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, और वो कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से तुम्हें मार दिया। जिसके बाद हम वोंग को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है, मैं इस बंदे को हाथ भी नहीं लगा पाया, आखिरकार ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैमिन शियोन को कहता है, मेरे ख्याल से अब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी यार, तो फिर चलो शियोन अब मेरे साथ एक स्टडी ग्रुप बना लो, और फिर हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैमिन को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर शियोन काफी ज्यादा ही हैरान हो गया होता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा जैमिन ने वोंग को इतनी आसानी से हरा दिया। मेरे ख्याल से अब ये चीज पॉसिबल है, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। जिसके बाद जैमिन शॉन से कहता है, क्या हुआ शॉन, क्या तुम मेरे साथ मिलकर पढ़ाई नहीं करना चाहते? जिसके बाद शॉन अपने मन में कहता है, ये एक लौती चीज है जो कि मैं करना चाहता हूँ। और फिर हम लोगों को कुछ पुराने सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी शॉन पढ़ने की कोशिश करता था तब कोई उसे बुली करता था, या फिर कोई ना कोई उसका मजाक उड़ा दिया करता था, और यही सारी चीजें शॉन प्रेजेंट में याद कर रहा होता है। जिसके बाद वो जैमिन को कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो फिर चलो जैमिन एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं और साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं। जो सुनने के बाद जैमिन अचानक से घूम जाता है एंड शॉन को कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद हम लोग जैमिन को देखते हैं, यस अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कामयाब हो गया, मैंने शॉन को अपने स्टडी ग्रुप में शामिल करवा ही लिया। और तभी अचानक से स्कूल बेल बज जाती है, जो चीज सुनने के बाद जैमिन शॉन को अपने साथ क्लासरूम में चलने के लिए कहता है। जैमिन और शॉन को वहाँ से जाता हुआ देखकर वोंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट तभी अचानक से पीछे से कोई बंदा कहता है, व्हाट द हेल, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है? देखने से तो ऐसा लगता है मिस्टर वोंग चू, द लीडर ऑफ द व्हाइट कमांडर्स, अब गायब हो चुका है। और ये सुनने के बाद वोंग को
काफी गुस्सा आता है और वो कहता है बकवास करना बंद कर, आखिरकार कौन गायब हो चुका है? मैं वोंग चू अभी भी यहीं पर हूँ। जिसके बाद वोंग पीछे घूमते हुए कहता है अबे भूतनी वाले, वैसे आखिरकार तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? एंड फिर हम लोगों को उस लड़के को दिखाया जाता है एंड इस लड़के का नाम हान वुल होता है। एंड हान वुल व्हाइट लीड बॉस का बेटा होता है जो कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मेजर डिपार्टमेंट से आता है। एंड हान वुल को देखने के बाद वोंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुमने सब कुछ देख लिया? हान वुल बोलता है मैं तो सिर्फ कुछ खाने के लिए लेने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में मुझे सफेद धुआं दिखाई दिया और उस धुएं को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। और तुम्हारे जैसा कोई जो कि 4 सालों से किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहा है वो उस लड़के से हार गया। खैर इन सारी बातों को जाने दो और खड़े हो जाओ वोंग। जो सुनने के बाद वोंग कहता है ठीक है, और फिर वोंग खड़ा होकर कहता है वैसे तुमने मुझे खड़ा होने के लिए क्यों कहा? और तभी हम देखते हैं कि हान वुल अपने फाइटिंग पोस्चर में आ जाता है, जिसके बाद वो अचानक से वोंग के फेस के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है एंड इस पंच को खाने के बाद वोंग काफी दूर चला जाता है। जिसके बाद हान वुल वोंग के पास जाकर कहता है अब बताओ कि आखिरकार ये कैसा था, वो लड़का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मैं? लेकिन हान वुल का पंच खाने के बाद वोंग कुछ कहने लायक भी नहीं बचा होता है। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे कि वो क्लास 1 का बच्चा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ तक तो उस लड़के ने अपने पहले ही दिन ह्यूनवू के ग्रुप को भी हरा दिया था और अब वो लड़का स्कूल को बदल कर एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता है जहाँ पर सच में पढ़ाई होती है। सच में वो क्लास 1 का लड़का बहुत बड़े सपने देख रहा है, मुझे उसे रियलिटी चेक देना पड़ेगा। और अब तो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वो लड़का अपने सपने को लेकर कितना ज्यादा डिटरमाइन है। खैर इन सब बातों को जाने दो क्योंकि असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें स्कूल के पीटी टीचर को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के अंदर रखे हुए सिगरेट के ड्रम्स को खाली करते हुए कहता है ऐसा लगता है जैसे कि स्कूल के अंदर कोई किंग आने वाला है, ना कि कोई स्कूल को इन्फेक्शन करने वाला। ऊपर से वो बुढ़ा प्रिंसिपल कहता है कि वो स्कूल की रेपुटेशन को गिरते हुए नहीं देख सकता, अबे पहले थी भी जो गिरते हुए देखेगा। और यही सारी बातें सोचते हुए उस पीटी टीचर के हाथ से वो ड्रम नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो कहता है अबे शिट यार, आखिरकार अब ये क्या हो गया? मुझे स्कूल में काम करता हुए इतना साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल के अंदर इस तरीके के फालतू काम करने के लिए क्यों कहा जाता है? अरे हाँ, एक इंसान है जो ये सारे काम अच्छे से कर सकता है। हाँ, मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा, वो मेरी जगह ये सारे काम अच्छे से कर देगा। और फिर हम लोगों का सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम लोगों को हान क्योंग को दिखाया जाता है और वो लैब रूम को साफ करते हुए बोल रही होती है जैमिन सच में बहुत ही ज्यादा केयरलेस है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने पहले और दूसरे पीरियड के अंदर फ्री थी और अब मुझे इस जगह को जल्दी से जल्दी साफ कर देना चाहिए, इससे पहले कि पीटी टीचर यहाँ पर आ जाए। और वैसे भी ये सारी चीजें बस मेरी वजह से ही हुई है क्योंकि मैंने ही जैमिन को फाइट करने से रोका था। और हाँ, इस तरीके के काम करके भी मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद हान क्योंग को कुछ पुराने सीन याद आते हैं जहाँ पर जैमिन उसे कह रहा होता है मैम आप इस स्कूल को छोड़ के मत जाओ, बदले में आप मुझे पढ़ा सकते हो। और फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर जैमिन बोलता है मैं श्यून की मदद करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे स्टडी ग्रुप का नया मेंबर बनने वाला है। एंड ये सारी बातें याद करने के बाद हान क्योंग कहती है आखिरकार मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि मैं बच्चों की मदद कर पाऊँ। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीटी टीचर आ जाता है। ओ तो तुम यहाँ पर थी मैम, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। एंड तभी हान क्योंग पीटी टीचर को देखने के बाद उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। पीटी टीचर कहता है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार तुम्हारे जैसा मैथ टीचर लैब रूम में क्या कर रहा है। तुम्हें पता तो है ना कि आज स्कूल इंस्पेक्शन करने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं और अभी तक तुमने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की है, तुम बस फालतू लोगों की तरह इस लैब रूम में घूम रहे थे। हान क्योंग उसे बोलने की ट्राई करती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बट तभी गंजा पीटी टीचर बोलता है खैर इन सारी बातों को जाने दो और मेरे साथ चलो। लेकिन एक सेकंड, आखिरकार ये क्या चीज है? यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है? और देखने से तो ऐसा लगता है जैसा कि किसी ने यहाँ पर आग बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल किया है। और ये सब जानने के बाद पीटी टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है आखिरकार किस हरामजादे ने ये हरकत की है? मैं उन लोगों को कुछ कहता नहीं तो उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सभी के सभी बच्चे मुझे गधा समझते हैं। वेल इसमें समझने वाली कौन सी बात है, ये बंदा दिखने से ही गधा लगता है। और तो और आज सुबह स्कूल के अंदर अनाउंसमेंट भी की गई थी कि स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं उन बच्चों को ढूंढूंगा और बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा, फिर चाहे मुझे स्कूल से ही क्यों ना निकाल दिया जाए। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हान वुल चलते हुए आ रहा होता है, जिसे देखकर पीटी टीचर कहता है और बच्चे क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार यहाँ पर ये गंदगी किसने मचाई है? पीटी टीचर की बात सुनकर हान वुल रुक जाता है और वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि आखिरकार ये सब किसने किया है। पीटी टीचर बोलता है कौन है वो हरामजादा, मुझे जल्दी से उसका नाम बताओ। और तभी हम देखते हैं कि हान क्योंग हान वुल को ये बताने से रोकने की कोशिश करती है। और तभी हान वुल अपनी हुडी की टोपी को नीचे करते हुए कहता है मुझे माफ करना सर, लेकिन ये काम मैंने ही किया
है, जो सुनकर हान क्योंग पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, आखिरकार इस लड़की ने अपना नाम क्यों लगाया? क्या ये लड़का जैमिन का कोई दोस्त है? फिर हम लोग पीटी टीचर को देखते हैं जो कि कहता है, ओह हानवुल, तो क्या ये तुम थे? हानवुल बोलता है, हाँ मैं ही ये था। दरअसल बात ये थी कि मैंने सुना था कि आज स्कूल के अंदर कुछ लोग इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाले हैं और फिर मैंने देखा कि लैब के अंदर एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा हुआ है, जिसके बाद मैं उसे उठा के लाया था, जिसके बाद एक्सीडेंटली ये सब कुछ मेरे से हो गया था सर, प्लीज मुझे माफ कर देना। और पीछे खड़ी हुई हान क्योंकि ये सब कुछ सुनने के बाद अपने मन ही मन में कहती है, आखिरकार ये लड़का कौन है जिसने की पीटी टीचर को भी इतनी आसानी से शांत करवा दिया? हानवुल की बात सुनने के बाद पीटी टीचर कहता है, ओ तो ऐसी बात है बच्चे, मुझे माफ कर देना, बस मैं फालतू में इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा था। और ये सब कुछ देखने के बाद हान क्योंग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और वो अपने मन ही मन में कहती है, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है? फिर हानवुल पीटी टीचर को कहता है, सर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह को अच्छे से साफ कर दूंगा। और वैसे भी आज आप काफी ज्यादा बिजी होंगे ना, क्योंकि स्कूल इंस्पेक्शन वाले आने वाले हैं, तो आप यहाँ से जाओ। पीटी टीचर कहता है, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, सिर्फ तुम्हारे बोलने पर ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और पीटी टीचर वहाँ से जाने से पहले हान क्योंग को कहता है, मिस हान क्योंग मेरे साथ चलो, क्योंकि स्कूल के अंदर ऐसे बहुत सारे काम है जिन्हें की हमें साथ में मिलकर निपटाना पड़ेगा। जिसके बाद पीटी टीचर और हान क्योंग वहाँ से जाने लगते हैं और पीछे से हानवुल कह रहा होता है, ध्यान से जाइएगा सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर सारे काम अच्छे से निपटा दूंगा। देन हम लोगों का सीन चेंज होता है और हम लोगों को क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग जैमिन को पढ़ते हुए देखते हैं। एंड इस टाइम पे शोन उसे पढ़ाते हुए कहता है, वेल अब मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं पढ़ाई में इतना भी ज्यादा बुरा नहीं हूँ, लेकिन अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो जैमिन। क्या तुम्हें सच में अभी तक ये समझ नहीं आया? पाइथागोरस तो मिडिल स्कूल के अंदर ही सिखा दिया जाता है ना? जैमिन कहता है, हाँ मुझे ये बात काफी अच्छे तरीके से पता है, लेकिन क्या करूँ यार, अभी भी मुझे घंटा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड जैमिन की बातें सुनने के बाद शोन पक्का अपने मन में यही सोच रहा होगा, अबे यार किस तरीके का गधा मानुष मेरे पल्ले पड़ा है। जिसके बाद शोन जैमिन से पूछता है, मुझे एक बात बताओ कि आखिरकार तुम इतना सीरियस होकर पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, जबकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हो, जिसकी मदद से तुम एक अच्छे एथलीट बन सकते हो ना? जिस पर जैमिन कहता है, दरअसल मुझे इस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यार, और जिस काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं होता मैं वो काम नहीं करता हूँ। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मैंने एक्सरसाइज करना बस इसीलिए शुरू किया था क्योंकि मैंने एक कहावत सुनी थी कि अगर तुम एक अच्छा माइंड पाना चाहते हो तो तुम्हारे पास पहले एक अच्छी बॉडी होना जरूरी है। जो सुनकर शॉन उसे कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तब तो पढ़ाई करने के लिए स्टेमिना भी होना चाहिए ना? जो सुनकर जैमिन कहता है, क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ यार? इसके बाद जैमिन शॉन से पूछता है, वेल मुझे एक बात बताओ कि आखिरकार तुमने स्कूल को ज्वाइन ही क्यों किया? जिस चीज का जवाब देते हुए शॉन कहता है, वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मेरा पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भाई सही है यार, इसका क्या सा बंदा यार, ये इसके पेरेंट्स इसको पढ़ने के लिए मना करते हैं और इसको पढ़ाई करनी है। खैर क्या ही कर सकते हैं। वैसे तुम लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? ये वीडियो खत्म करो और जल्दी से पढ़ाई करने जाओ, वरना मम्मी आती होगी चप्पल लेके। और हम लोगों की तरह ही जैमिन भी ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद शॉन अपने बैग में से एक नोटबुक को निकाल के ले आता है, जिसे देखने के बाद जैमिन कहता है, अब आखिरकार ये क्या चीज है? जिसके जवाब में शॉन कहता है, वेल ये मेरी एक ट्रेजर नोटबुक है, जब मुझे कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो मैं इसे निकाल के पढ़ लेता हूँ। एंड मैं इसका यूज तब भी करता हूँ जब मुझे बुक के अंदर कोई आंसर नहीं मिलता है। एंड मैं इस नोटबुक को बुक ऑफ सिंप्लिसिटी के नाम से बुलाता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे की नोट के नाम से बुला सकते हो। इस नोटबुक में 9th क्लास के अंदर हमें मैथ में जितना सब कुछ भी पढ़ाया गया था वो सब कुछ मौजूद है। एंड अगर तुम एक बार दोबारा से 9th क्लास के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया गया था उसे रिवाइज कर लेते हो तो तुम पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा बुरे से सिर्फ बुरे बन जाओगे। जैमिन कहता है, बहुत ज्यादा बुरे से सिर्फ बुरा बन जाऊंगा? ये सुनने में कितना ज्यादा कमाल का लगता है। बट तभी हम लोग एक चेयर को देखते हैं जो कि उड़ते हुए जाके सीधा जैमिन के सर के ऊपर लगती है। जिसके बाद हम लोग वहाँ पर वोंग को देख पाते हैं। जिसके बाद वोंग क्लास के सभी बच्चों को कहता है, चलो सब क्या सब जल्दी से इस क्लास को खाली कर दो, सिर्फ इस हरामजादे को यहाँ पर छोड़ के जाओ, क्योंकि आज 10th ग्रेड के इस लड़के को मैं काफी अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और इस टाइम पर वोंग को हानवुल की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर हानवुल ने वोंग का मजाक उड़ाते हुए कहा था, अरे रे वोंग तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले, तुम तो कल के आए हुए लौंडे से हार गए यार। एंड ये सारी बातें याद करने के बाद प्रेजेंट में वोंग को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। उस कमीने ने मुझे कहा था कि मैं इस बच्चे से हार गया, मैं वोंग चू हूँ, आखिरकार ये सब मुझे समझते क्या है? एंड तभी हम लोग जैमिन को देखते हैं जिसके सर से बहुत ही ज्यादा खून आ रहा होता है एंड वो खड़ा होने की कोशिश करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वोंग शियोन की सीक्रेट नोटबुक को उठा लेता है, जिसे देखने के बाद वो कहने लगता है, ओ तो तुम्हारे जैसे चूजे लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और स्कूल के अंदर कुछ पढ़ाकू लोगों का ग्रुप बनाने के बारे में बात कर रहे थे ना, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना बोलने के बाद वो अपने लाइटर के साथ शियोन की नोटबुक को जलाने लग जाता है। एंड वोंग की इस हरकत को देखने के बाद जैमिन को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। बट तभी हम लोगों का सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम लोगों को हान क्योंग को दिखाया जाता है एंड वो इस टाइम पे सिगरेट के ड्रम को खाली करते हुए अपने मन में कह रही होती है, आखिरकार स्कूल के अंदर बच्चों को सिगरेट के ट्रैश कैन क्यों दिए गए हैं, जबकि हम सभी को बच्चों को सिगरेट पीने से रोकना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देन हम लोगों को प्रिंसिपल को दिखाया जाता है एंड हम लोग उनके साथ इंस्पेक्शन वाले ऑफिसर्स को भी देख पाते हैं। ऑफिसर कहता है, मैंने सुना है कि इस साल भी योंगसुंग हाई
फ्रेशमैन कोटा को फुलफिल करने में नाकामयाब रहा है। प्रिंसिपल बोलता है वेल सर ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर कोई भी नया बच्चा एडमिशन ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए जॉब मिलने की परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम होती है। जिस पर ऑफिसर कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि स्कूल के अंदर जॉब मिलने की परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिस वजह से तुम्हारे स्कूल के अंदर बच्चे ज्वाइन नहीं करना चाहते। एंड अब हम लोगों को इस बंदे की आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर इस बंदे का नाम ताइसू पार्क होता है एंड ये एक स्कूल इंस्पेक्टर है। जिसके जवाब में प्रिंसिपल कहता है यस सर मैं बिल्कुल यही चीज कहने की कोशिश कर रहा था। ताइसू कहता है खैर इन सब बातों को जाने दो, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल के बच्चे बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं और अगर फ्यूचर में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो हमें तुम्हारे ऊपर ही कार्रवाई करनी पड़ेगी मिस्टर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बुरी तरीके से घबरा जाता है और वो कहता है नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद ताइसू की नजर हान क्यों के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो कहता है आखिरकार ये लड़की कौन है और ये कर क्या रही है। और ये सब देखने के बाद प्रिंसिपल पीटी टीचर को डांट रहा होता है अब ये गंजे मैंने तुझे कहा था ना अच्छे से साफ सफाई कर दियो यार, तू मुझे मरवाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान क्यों ताइसू के पास आके उसे ग्रीट करती है एंड वो कहती है मुझे माफ कर देना सर मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन तभी ताइसू हान क्यों से पूछता है वेल क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं। जिसके जवाब में हान क्यों कहती है ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, मैं तो नई टीचर हूँ और मैं अभी अभी यहाँ पर आई हूँ। ताइसू कहता है ओह ऐसी बात है, वेल तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था। एंड इससे पहले कि ताइसू हान क्यों से और कुछ पूछ पाता तभी वहाँ पर बुढ़ा प्रिंसिपल आ जाता है और वो ताइसू को अपने साथ लैब ले जाने लगता है। और तभी हम लोग शियोन को देखते हैं जो कि भागते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो हान क्यों को कहता है मैम इस जगह पर एक इमरजेंसी आ चुकी है। लेकिन पीटी टीचर इसे देखने के बाद कहता है अब आखिरकार तो यहाँ पर क्या कर रहा है और तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। जिसके जवाब में शियोन कहता है वेल बात कुछ ऐसी है कि क्लासरूम के अंदर आग लग चुकी है। और फिर अब हम लोगों को क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग वोंग और जैमिन को देखते हैं। जिसके बाद हम लोग शियोन की नोटबुक को देख पाते हैं जो कि बुरी तरीके से जल रही होती है। जो देखने के बाद जैमिन कहता है अबे हरामी क्या तुझे पता भी है कि आखिरकार उस बुक की वैल्यू क्या है। वोंग कहता है शुक्र मना कि अभी बस वो किताब ही जल रही है क्योंकि अगली बारी तेरी होगी कमीने। जैमिन कहता है ओह तो तुम मेरे साथ फाइट करना चाहता है तो फिर ठीक है मैं भी तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है कि तुझे अपनी इस गलती पे रिग्रेट नहीं होगा। चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत में हम लोग शियोन को देखते हैं जिसने की टीचर लोगों के पास आके उन्हें सब कुछ बता दिया होता है और उसकी बात सुनने के बाद पीटी टीचर कहता है तुम ये क्या कह रहे हो बच्चे, मुझे जल्दी बताओ कि आखिरकार आग कहाँ पर लगी है। प्रिंसिपल कहता है अरे बच्चे आखिरकार तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, इस तरीके का मजाक अच्छा नहीं होता है। प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद शियोन एंड हान क्यों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल बोलता है अगर हमारे स्कूल में आग लगी होती तो फायर अलार्म बज जाते ना, और वैसे भी हमारे स्कूल का सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरीके से परफेक्ट है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना मिस्टर पीटी टीचर। प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद पीटी टीचर अपने मन में कहता है ये गंजा प्रिंसिपल टीचर कहीं का, ये बस अपने बारे में सोच रहा है। क्या हो अगर सच में आग लग गई होगी एंड अलार्म नहीं बजे होंगे। प्रिंसिपल पीटी टीचर को कहता है मैं इंस्पेक्टर को लैब रूम में लेके जाता हूँ, तब तक तुम इस सारे मामले को हैंडल कर लो। ये गंजा प्रिंसिपल कहीं का उस बच्चे की बात नहीं सुन रहा है और मुझे भी बिल्कुल ऐसे एक्ट करने के लिए कह रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एंड प्रिंसिपल की सारी बातें हान क्यों भी सुन लेती है। जिसके बाद वो कहती है मिस्टर वाइस प्रिंसिपल आखिरकार आपका इससे क्या मतलब था। और तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल इंस्पेक्टर को लेके वहाँ से जाने लगता है और वो बहाना मारते हुए कहता है अरे सर इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, वहाँ पर बस एक लैंप टूट चुका है एंड वो बच्चा बस वही बताने आया था, और वैसे भी हमारे स्कूल के अंदर ऐसी वैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। एंड उस प्रिंसिपल की बातें सुनने के बाद पीटी टीचर अपने मन में कहता है ये बुढ़ा और इसकी मीठी मीठी बातें, एक नंबर का चापलूस इंसान है साला। और फिर पीटी टीचर पीछे घूम के हान क्यों को कुछ कहने वाला होता है बट तब तक हान क्यों वहाँ से जा चुकी थी। अरे यार मिस हान क्यों बिना कुछ बताए यहाँ से चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि आग उनकी क्लास के अंदर लगी है। और फिर हम लोग शियोन एंड हान क्यों को देखते हैं जो कि भागते हुए क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। एंड हान क्यों कहती है शियोन तुमने कहा कि क्लासरूम के अंदर आग लगी है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से क्लास के अंदर आग लग गई। जिसके बाद शियोन बताता है कि दरअसल हुआ यह था कि हमारी क्लास के अंदर 11th क्लास का एक लड़का आ गया था जिसका नाम वोंग चू है, और उसने आते ही हमारी क्लास के सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया। जिसके बाद उसने मेरी एक कॉपी के अंदर आग लगा दी थी और बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। और अब जब शियोन ये सारी बातें बता ही रहा होता है उसी के साथ साथ हमें कुछ पुराने सीन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम लोग वोंग को देख पाते हैं एंड उसने शियोन की नोटबुक के अंदर आग लगा दी होती है। और तभी जैमिन शियोन की नोटबुक को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और पीछे से शियोन जैमिन को बच के रहने के लिए कहता है। और फिर जैसे ही वोंग जैमिन को अपने थोड़ा सा पास देखता है वो अपनी लात के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड इस अटैक के साथ जैमिन पीछे चला जाता है और वोंग कहता है मेरे साथ भिड़ने की कोशिश मत कर, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। और ये देखने के बाद शियोन तुरंत ही जैमिन को बचाने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है बट तभी वोंग उसके मुंह के सामने आकर उसे कहता है क्या बे मैंने थोड़ी देर पहले कुछ कहा था ना, लगता है कि तूने मेरी बातें सुनी नहीं। चल चुपचाप से यहाँ से निकल जा और हाँ चिंता मत कर, इसे ठिकाने लगाने के बाद अगला नंबर तेरा ही है। वोंग की बातें सुनने के बाद शियोन बुरी तरीके से डर जाता है। जिसके बाद वो अपनी क्लासरूम से बाहर आ जाता है और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है मुझे माफ कर देना जैमिन, मैं सच में तुम्हारे
तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लड़ाई करनी नहीं आती है और साथ ही साथ मैं इतना बहादुर भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना जैमिन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद हमें जैमिन को दिखाया जाता है एंड वोंग उसे खड़ा होने के लिए कह रहा होता है। जिसके बाद वो बोलता है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिटाई करने के बाद यहाँ पर आके शांति से बैठ जाने की? तुझे क्या लगा क्या मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगा हरामजादे? तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तू जानता ही नहीं है कि आखिरकार मैं हूँ कौन। बट तभी हम देखते हैं कि जैमिन वोंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसकी सारी की सारी नजर बस किताब के ऊपर ही होती है। जिसके बाद बाहर खड़े हुए बच्चे कहने लगते हैं, अरे यार आग तो काफी तेजी से फैल रही है, मगर एक सेकंड वहाँ पर वो बैग किसका है? उसमें तो आग लगने वाली है। एंड जैमिन भी उन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वोंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अबे आखिरकार तेरा ध्यान कहाँ है? और उसी दौरान जैमिन अपने हाथ को आगे ले आता है और वोंग के अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोक लेता है। और तभी जैमिन अपने मनी मन में कहने लगता है, लानत है यार आग तो काफी तेजी से फैल रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वोंग सोचता है, आखिरकार इस बच्चे की दिक्कत क्या है, ये मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? इतना बोलकर वो दोबारा से जैमिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली से कागज के टुकड़े के लिए मुझे इग्नोर करने की? लेकिन जैमिन उसकी तरफ देखता भी नहीं है और उसके मुंह को पकड़ के जोर से उसे जमीन के ऊपर फेंक देता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं उस किताब में आग लगने नहीं दूंगा। एंड ये सब देखने के बाद बाहर खड़े हुए बच्चे कहने लगते हैं, अरे क्या तुमने देखा अभी अभी वहाँ पर क्या हुआ? अरे वोंग गलती से गिर गया होगा क्योंकि उस बच्चे की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उसे हरा सके। एंड शियोन तो बाहर खड़ा होके अभी भी यही सोच रहा होता है कि वो जैमिन की मदद नहीं कर पाया। जिसके बाद वो बच्चे दोबारा से कहने लगते हैं कि वोंग अभी सीरियस नहीं होगा, शायद से वो मजे ले रहा था इसी वजह से वो गिर गया। और तो और वोंग द 4 वाइट लीड में से एक है तो वो इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाला। एंड इन बच्चों की बातें सुनने के बाद अब शियोन को समझ आ जाता है कि आखिरकार अंदर क्या चल रहा है। जिसके बाद सारे बच्चे एक साथ कहने लगते हैं कि आखिरकार ये नया लड़का है कौन जिसे कि द 4 वाइट लीड टारगेट कर रही है। जैमिन तो बहुत ही ज्यादा शांत किस्म का लड़का है, फिर आखिरकार ये सारे बड़े बड़े लोग उससे पंगे क्यों ले रहे हैं? और हाँ अब तो अंदर वो किताब भी पूरी तरीके से जल चुकी है, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार ये जैमिन यो है कौन? जिसके बाद प्रेजेंट टाइम वाले शियोन की आवाज सुनाई जाती है जो कि कहता है, मिस उस मोमेंट पे मैंने जब उन सभी बच्चों की बातें सुनी तो मैं श्योर हो गया कि पक्का कुछ तो अमेजिंग होने वाला है जिसे कि दोबारा कभी भी बदला नहीं जा सकेगा। और फिर अब हम लोग जैमिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, तू कुतिया के बच्चे कहीं के, क्या तुझे पता भी है कि आखिरकार मैं कितने लंबे समय से किसी की मदद का इंतजार कर रहा था और जब फाइनली मुझे किसी की मदद मिली तो तेरे जैसे कमीने ने ऐसी हरकत करने की कोशिश कर दी। लेकिन वोंग जैमिन की बात नहीं सुनता और खड़े होके एक कुर्सी को लात मार देता है। जिसके बाद वो जैमिन के पास जाकर कहता है, ओ ले जरा इस बच्चे को देखो तो सही, ये तो रोने लग गया क्योंकि ये पढ़ाई नहीं कर सकता है। जैमिन यो क्या तू थोड़ा सा गधा है? क्या तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? बट जैमिन उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है, माफी मांग, जल्दी से माफी मांग। वोंग कहता है, माफी? जी घंटा मैं तो नहीं मांग रहा। जैमिन कहता है, मैंने कहा कि जल्दी से जाके शियोन से माफी मांग ले अगर तू मेरे हाथों से मरना नहीं चाहता। एंड इन दोनों के इंटेंस सीन को देखकर बाहर खड़े हुए बच्चे कहने लगते हैं, अरे क्या उस लड़के ने अभी अभी तुम्हारा नाम लिया शियोन किम? दूसरा बंदा कहता है, अरे लेकिन आखिरकार शियोन किम है कहाँ? तीसरा बंदा बताता है, अरे शियोन किम तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकला है। जिसके बाद हमें दोबारा से शियोन की जलती हुई किताब को दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में जैमिन कहता है, कमीने कहीं के, तेरे जैसे नालायक इंसान को क्या इस किताब की कीमत भी मालूम है? वोंग बोलता है, तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने अभी बस इस किताब को जलाया है क्योंकि अगला नंबर तेरा ही है दोस्त। जैमिन कहता है, अगर तू गधों की तरह मेरे साथ लड़ना ही चाहता है तो फिर ठीक है, मैं तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वोंग तुरंत ही एक कुर्सी को उठाकर जैमिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तो फिर ठीक है, तेरा सीनियर तेरी मरने की इच्छा को पूरी करेगा। बट तभी जैमिन वोंग की लात के अंदर अपने पैर को फंसा देता है जिस वजह से वोंग डिसबैलेंस हो जाता है। जिसके बाद जैमिन भी अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने कराटे चॉप के पंचेस के साथ सीधा वोंग के फेस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो धड़ाधड़ वोंग के ऊपर लगातार पंचेस की बरसात कर देता है जिसकी वजह से वोंग की हालत भी खराब हो जाती है और वो पीछे चला जाता है। देन वो कहने लगता है, इस लड़के के ये अनोइंग से पंचेस मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। जैमिन वोंग को कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम सीनियर हो लेकिन मेरी पढ़ाई करने में तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, तो कम से कम जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे कान के अंदर अपनी टांग मत अड़ाओ। जो सुनने के बाद वोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो जलते हुए बैग को उठा के सीधा जैमिन की तरफ फेंक देता है और जैमिन भी उस बैग को अपनी ओर आते हुए देख लेता है और फिर वो अपनी डेडली स्पीड का इस्तेमाल करके उस बैग से थोड़ा सा दूर चला जाता है। देन वो अपनी किक का इस्तेमाल करके उस बैग के
अंदर अपनी टांग को फंसा लेता है और जैमिन को ये सब कुछ करता हुआ देखकर वोंग पूरी तरीके से डर जाता है एंड कहता है इसने आखिरकार ये कैसे किया, ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर जैमिन तुरंत ही घूम के वोंग के फेस के ऊपर एक जोरदार किक मारता है। डैम यार, यही पैनल मैंने तुम्हें कल दिखाया भी था जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगा था और अब मैं इस किक को बस एक ही नाम देना चाहता हूँ, द फ्लेम किक, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है एंड पर्सनली मुझे ये बहुत ही पसंद आई। एंड जैमिन की इतनी ज्यादा खतरनाक किक खाने के बाद वोंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद वो गेट को तोड़ के तुरंत ही बाहर आके गिरता है। एंड सेम उसी टाइम पर हान क्योंग एंड श्योन भी वहाँ पर आके पहुँच जाते हैं और अब हम देखते हैं कि जैमिन की किक खाने के बाद वोंग बेहोश हो चुका होता है, जिसके बाद जैमिन उसके पास आके उसे कॉलर से पकड़ के कहने लगता है ओए कमीने, तू इतनी आसानी से बेहोश नहीं हो सकता है, पहले तुझे श्योन से माफी मांगनी पड़ेगी उसकी किताब को जलाने के लिए। मैंने कहा ना, तू इतनी आसानी से बेहोश नहीं हो सकता है। और ये सब देखने के बाद श्योन तुरंत ही जैमिन का नाम लेता है एंड जैमिन भी श्योन को देखने के बाद कहता है तुम चिंता मत करो श्योन, मैं इस बंदे को बेहोश नहीं होने दूंगा जब तक ये तुमसे माफी नहीं मांग लेता। आखिरकार इस कुतिया के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी किताब को आग लगाने की। जिसके बाद श्योन कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है जैमिन, जरा अपने पीछे देखो, तुम्हें इस टाइम पे अपनी चिंता करनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि जैमिन के पीछे इंस्पेक्टर आ गया होता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर कहता है मिस्टर प्रिंसिपल, तुमने कहा था कि तुम लैब जाना चाहते हो, तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए। जो सुनने के बाद प्रिंसिपल की बुरी तरीके से फट जाती है और वो कहता है सर, जो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो वो बिल्कुल भी सच नहीं है, प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। भाई ये बुढ़ा पागल हो चुका है, इसे सदमा आ गया है, कुछ भी बके जा रहा है। जैमिन इंस्पेक्टर को देखने के बाद कहने लगता है आखिरकार अब ये कौन है। जैमिन को देखकर इंस्पेक्टर कहता है रुक जा बेटा, मैं बताता हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर वायलेंस हो रही है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर आग भी लग गई। चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग में हम लोगों को स्कूल को दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि हान क्योंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हुआ है मिस हान क्योंग, क्योंकि तुम ही बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। ना जाने मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि बच्चों के ऊपर ध्यान दिया करो, लेकिन तुम मेरी बातें सुनते ही कहाँ हो। क्या तुम अपना दिमाग यूज नहीं कर सकती थी? अब देखो तुम्हारी वजह से यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। आखिरकार क्लासरूम के अंदर आग कैसे लग गई, वो भी तब जब इंस्पेक्टर को यहाँ पर आना था। और तो और उस आग के अंदर दो लड़के खड़े होकर फाइट भी कर रहे थे। मिस हान क्यों, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सारी बातें कोई सेंस बनाती हैं? डायरेक्टर ली को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कूल के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो कैसे रिएक्ट करेंगे जब हम उन्हें इस तरीके की कोई एक्सप्लेनेशन देंगे। और आखिरकार उस लड़के जैमिन के साथ दिक्कत क्या है, उसने आग को क्यों नहीं बुझाया, और साथ ही साथ में वो एक दूसरे स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहा था जो कि उसका सीनियर है। तभी हान क्यों कहती है सर ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी प्रिंसिपल हान क्यों को चुप करवा देता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए हान क्यों को अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है। और फिर प्रिंसिपल वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है आखिरकार ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं? वो कमीने बच्चे, उनकी वजह से हमेशा मेरी वाट लग जाती है। और तो और वो बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते। और अब तो वो जैमिन नाम का एक और नया कचड़े का ढेर स्कूल के अंदर आ चुका है। एंड पीछे खड़ी हुई हान क्यों प्रिंसिपल की ये सारी बातें सुन रही होती है और उसे प्रिंसिपल की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और तभी उसे श्यून एंड जैमिन की कही हुई बातें याद आती हैं, जहाँ पर जैमिन ने उसे कहा था कि वो उसकी पढ़ने में मदद करे। एंड श्यून भी अपनी जली हुई नोटबुक को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। जो सारी बातें याद करने के बाद हान क्यों समझ जाती है कि ये दोनों बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा डिटरमाइन है। और जैमिन के खिलाफ प्रिंसिपल की कही बातें हान क्यों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो प्रिंसिपल को कुछ कहने की कोशिश करती है। बट तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल गेट को ओपन कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है। एंड इंस्पेक्टर को देखने के बाद हान क्यों भी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है, जिसके बाद प्रिंसिपल इंस्पेक्टर को कहने लगता है सर आप तो कॉल के ऊपर किसी के साथ बात कर रहे थे, क्या अब आपकी बात पूरी हो गई? खैर इन सारी बातों को जाने दो और उस पुराने मुद्दे के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करते हैं। आपने जो आज हमारे स्कूल के अंदर इंसिडेंट देखा वो बस एक गलती के साथ हुआ था, वरना हमारे स्कूल के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम उस बच्चे के खिलाफ कार्रवाई जरूर से करेंगे। लेकिन तभी इंस्पेक्टर प्रिंसिपल की बात को बीच में काट कर कहने लगता है क्या तुम मुझे उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो? खैर मुझे उस लड़के से मिलना भी है, तो चलो चलते हैं। प्रिंसिपल कहता है सर क्या आप उस लड़के जैमिन के बारे में बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर कहता है हाँ मैं उसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। और हाँ मेरी बात सुन लो, हम लोगों के साथ होम रूम टीचर भी चलेंगी। जो सारी बातें वहाँ पर खड़ी हुई हान क्यों भी सुन लेती है, लेकिन उसे उन लोगों की बातें कुछ भी समझ नहीं आई होती। और फिर अब हम लोगों को उस क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैमिन को बंद करके रखा गया होता है। और तभी बाहर खड़े हुए कुछ बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं देखो देखो वो रहा वो लड़का जिसने की वोंग की पिटाई की थी। क्या सच में यही वो क्लास 1 का लड़का है जिसने की वोंग की पिटाई करी थी? ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। जिसके बाद बाहर खड़े कुछ और बच्चे कहने लगते हैं सच में उस लड़के ने वोंग की पिटाई की है क्या, जो कि 4 वाइट लीड का मेंबर है? हाँ इसी लड़के ने वोंग की पिटाई की है। और तो और इन दोनों
दोनों की लड़ाई के बीच में क्लासरूम में आग भी लग गई थी। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है, तभी मैं सोचूं कि आखिरकार मुझे जलने की बदबू कहां से आ रही थी। सच में यार, दिन प्रतिदिन ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा बेकार होता जा रहा है। यहाँ तक तो अब क्लासरूम के अंदर आग वगैरह भी लगने लगी है। जिसके बाद हम लोग क्लासरूम के अंदर बैठे हुए जैमिन को देखते हैं, जो कि बाहर खड़े हुए सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, आखिरकार मैंने ये सब कुछ क्यों किया, वो भी तब जब इंस्पेक्टर को यहाँ पर आना था। सच में यार, मैं अपने गुस्से के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाया। मैं पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वेल, तब क्या होगा जब मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आखिरकार मैं अपनी मॉम को क्या जवाब दूंगा। अब मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का पागल हो जाऊंगा। क्या मुझे सच में स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी यार। बट तभी जैमिन को पता लग जाता है कि वहाँ पर कोई आने वाला है। जिसके बाद वो गेट की तरफ देखने लगता है एंड हम देखते हैं कि गेट को ओपन करके वहाँ पर शियोन आ जाता है। शियोन को देखकर जैमिन कहता है, हे शियोन, क्या ये तुम हो? लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता तो है ना कि अगर यहाँ पर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए भी मुसीबत बढ़ जाएगी। जिसके जवाब में शियोन कहता है, वेल, मैं तो यहाँ पर बस तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वैसे भी मेरे स्टडी ग्रुप के लीडर को फालतू में फंसाया जा रहा है और एक मेंबर होने के नाते मुझे तुमसे मिलने के लिए तो आना ही चाहिए था ना। शियोन की बातें सुनने के बाद जैमिन कहने लगता है, तुमने अभी अभी मुझे लीडर कहा क्या? वाह यार, सुनने में कितना ज्यादा बढ़िया लगता है। लेकिन तभी शियोन उसे कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जैमिन। वैसे भी अभी तुम्हारे सर के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ रखी है। जिसके बाद शियोन जैमिन से पूछता है कि आखिरकार वो एक नोटबुक के लिए इतना आगे तक क्यों बढ़ा था। वैसे भी वो नोटबुक तो पूरी तरीके से जल चुके थे ना, और उसी नोटबुक की वजह से अभी तुम्हारी ये हालत हो चुकी है जैमिन। जिसके जवाब में जैमिन उसे कहता है, मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और हाँ, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुम पूछ रहे थे ना कि आखिरकार मैंने एक नोटबुक के लिए वोंग की पिटाई क्यों की। मैंने उसकी पिटाई इसलिए की क्योंकि मैंने देखा था कि आखिरकार तुमने उस नोटबुक को बनाने में कितने ज्यादा एफर्ट डाले थे। जो सुनने के बाद शियोन पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद जैमिन बताने लगता है कि जब भी मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो मेरी राइटिंग ऑटोमेटिकली ही बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और फिर मैं अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट डालता हूँ। और जब मैंने तुम्हारी वो वाली नोटबुक देखी थी और मैंने देखा था कि तुमने उस कॉपी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग लिखी हुई थी। यहाँ तक तो तुमने एक छोटी से छोटी चीज को काफी डिटेल से लिखा हुआ था, और इस चीज का मतलब पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि तुमने अपनी नोटबुक को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। और तुम्हारी उस नोटबुक को देखने के बाद ही मैं अच्छे तरीके से समझ गया था कि आखिरकार तुम अपनी पढ़ाई को लेके कितने ज्यादा डिटरमाइन हो। एंड उस कमीने ने तुम्हारी इतनी मेहनत से बनाई हुई नोटबुक को जला दिया था, और वो सब देखकर ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, जिस वजह से मैं टोटली आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। बट तभी शियोन जैमिन की तरफ उसके ग्लासेस को आगे बढ़ा देता है। जो चीज देखने के बाद जैमिन कहता है, शियोन, आखिरकार तुम्हें ये कहाँ से मिले? मुझे तो लगा था कि उस कमीने के साथ फाइट करते दौरान मैं ये खो चुका हूँ। तभी शियोन कहता है कि तुम्हें ये देने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। जब मैं हम लोगों के जले हुए क्लासरूम की सफाई कर रहा था तब मुझे वहाँ पर गिरे हुए तुम्हारे ये ग्लासेस मिले थे। जो सुनने के बाद जैमिन उसे थैंक यू कहता है, जिस पर शियोन कहता है, थैंक यू, लेकिन आखिरकार किस लिए? जैमिन कहता है, तुमने मुझे मेरे ग्लासेस ढूंढ के दिए, इसी वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ। जो सुनने के बाद शियोन उसे कहता है, इस तरीके से तो तुमने भी कई बार मेरी मदद की है, लेकिन फिर भी मैंने आज तक तुम्हें कभी भी थैंक यू नहीं बोला, तो बस इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे और हम लोग एक अच्छे दोस्त बनेंगे। हर एक काम में हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। जो सुनने के बाद जैमिन काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है, जो कि शियोन को वहाँ पर देखने के बाद कहने लगता है, ओए बच्चे, आखिरकार तुम इस क्लासरूम के अंदर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि कोई भी लड़का इस क्लास के अंदर नहीं आएगा। जल्दी से अपनी क्लास के अंदर वापस जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। जो सुनने के बाद शियोन वहाँ से जाने लगता है, और तभी हम लोग हान क्यों को देखते हैं, जो कि जैमिन को देखने के बाद उसका नाम लेने लगती है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो तीनों जैमिन के पास चले जाते हैं एंड प्रिंसिपल जैमिन को देखकर उसे कहता है, तो बच्चे, तुम कह रहे हो कि उस वोंग नाम के लड़के ने तुम्हारी किताब जला दी थी, जिसके लिए तुमने इतना ज्यादा हंगामा किया। मुझे सच में यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे बच्चे मेरे स्कूल के अंदर हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल अपने मन ही मन में कहने लगता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये इंस्पेक्टर हम लोगों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर से ले लेगा। जिसके बाद प्रिंसिपल जैमिन को कहने लगता है, तुम कमीने बच्चे कहीं के, आखिरकार तुमने हमारे स्कूल ग्राउंड के अंदर वायलेंस करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे जैसा कोई लड़का हमारे स्कूल का स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। ऊपर से तुमने हमारे स्कूल के रूल भी ब्रेक किए हैं। तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेकार और शरारती किस्म के बच्चे हो। और ये सारी बातें प्रिंसिपल हान क्यों के सामने खड़ा होकर कह रहा होता है, और प्रिंसिपल की बातें सुनने के बाद हान क्यों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद प्रिंसिपल इंस्पेक्टर को कहता है, मिस इंस्पेक्टर, तो जैसा कि आपने देखा, इस तरीके का एक आधा शरारती लड़का तो हर एक स्कूल में होता ही है, तो बस इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा स्कूल इस लड़के से अच्छे से डील कर लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर हान क्यों आ जाती है, जो कि प्रिंसिपल को देखकर कहने लगती है, रुक जाइए सर, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैमिन की कोई भी गलती नहीं है। दरअसल सारी की सारी गलती सेकंड क्लास के उस लड़के की है, जिसका नाम वोंग है। वोंग बाकी क्लास के बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा बुली करता है, और तो और वो लड़का व्हाइट लीड नाम की क्रिमिनल गैंग के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो सुनने के बाद प्रिंसिपल
हान क्योंग को कहता है, बकवास करना बंद करो, हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा किसी भी क्रिमिनल गैंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस तरीके के फालतू रूमर्स के ऊपर ध्यान मत दिया करो। जिसके बाद प्रिंसिपल इंस्पेक्टर के पास जाकर कहता है, मिस्टर इंस्पेक्टर, तो अब जब सारी बातें क्लियर हो ही चुकी है तो प्लीज हमारी कंप्लेंट आगे मत कीजिएगा, हमारी स्कूल वायलेंस कम्युनिटी इस लड़के को अच्छे तरीके से संभाल लेगी। जो सुनने के बाद इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस लड़के को सीधा स्कूल से निकाल दो। प्रिंसिपल कहता है, तो फिर ठीक है, जैसा कि आप चाहे सर। बट तभी हान क्योंग प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, मिस्टर प्रिंसिपल, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, जैमिन की कोई भी गलती नहीं है, वो पूरी तरीके से बेकसूर है, आप उसे स्कूल से नहीं निकाल सकते हो। जिसके जवाब में प्रिंसिपल उसे कहने लगता है, ये लड़का तुम्हारी क्लास से है ना, इसीलिए तुम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। हान क्योंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा गलत है। जिसके बाद वो लोग हान क्योंग की कोई भी बात सुने बिना वहाँ से जाने लगते हैं। जो चीज देखने के बाद हान क्योंग को काफी गुस्सा आता है और वो पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगती है, मेरे ख्याल से मैं पूरी तरीके से गलत थी, यहाँ पर बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, गलती है तो स्कूल की। इस स्कूल का सारा सिस्टम ही पूरी तरीके से बेकार है। स्कूल के अंदर टोटल 400 बच्चे हैं, लेकिन टीचर उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय एक दिन के लिए आने वाले इंस्पेक्टर के ऊपर ध्यान देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड हान क्योंग की बातें सुनने के बाद जैमिन भी पूरी तरीके से हैरान हो गया होता है। एंड हान क्योंग को इस तरीके से बातें करते हुए देखकर प्रिंसिपल के तो पूरी तरीके से तोते ही उड़ चुके होते हैं। जिसके बाद हान क्योंग कहने लगती है, स्कूल के अंदर टीचरों को इंस्पेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैमिन पूरी तरीके से बेकसूर है और अगर आप उसे स्कूल से निकालते हो तो मैं आपके खिलाफ लड़ूंगी, फिर चाहे आप मुझे नौकरी से ही क्यों ना निकाल दे। वैसे भी मैं इस तरीके के फालतू से सिस्टम के नीचे नहीं दबने वाली हूँ, और वैसे भी मैं इस तरीके की टीचर तो कभी भी नहीं बनना चाहती थी। हान क्योंग की बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर कहता है, मुझे याद आ गया कि आखिरकार मैंने इस लड़की को कहाँ पर देखा था, ये तो लास्ट ईयर टीचर सर्टिफिकेट को पाने वाली टॉप पासिंग कैंडिडेट है, मिस हान क्योंग ली।